आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं आप सभी के बीच में वीडियो के माध्यम से मुलाकात करने का प्रभु ने मुझे सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और सम्मान हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही ज़रूरी बातें सीखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु का जीवित वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि तीन बातें लोगों को कभी भी न बताए, नहीं तो आप हर क्षेत्र में बर्बाद हो जाओगे, आप नाश हो जाओगे। तीन बातें लोगों को कभी भी न बताए। आज हम वह तीन बातें सीखेंगे जो प्रभु का वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहली बातें है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रार्थना है आप सभी से कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा कि कहीं आप बर्बादी की ओर न जाए बल्कि प्रभु की ओर आए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बातें है, अपना दर्शन लोगों को कभी भी न बताए। अपना बुलाहट, अपना वरदान, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, जिसे हम कहेंगे दर्शन, अपना दर्शन को लोगों को कभी भी न बताए कि आप कौन से दर्शन में चल रहे हैं, कौन सी बुलाहट में चल रहे हैं, आपका अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य क्या है, लोगों को कभी भी न बताए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे, आप नाश हो जाओगे। क्योंकि बाइबल इस विषय में जिक्र करता है मेरे प्रियो। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यूसुफ के बारे में लिखा गया है। यूसुफ दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, वो प्रभु की ओर से वो स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट को दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, अपने भाइयों को बता दिया। यूसुफ ने वो स्वर्गीय बातों को देखा, उस बुलाहट को देखा, उस उद्देश्य को देखा जो प्रभु यूसुफ के लिए करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, वो लक्ष्य को प्रभु ने यूसुफ के जीवन में प्रकट किया। लेकिन यूसुफ झट से तुरंत, जैसे आज रात देखा, सुबह अपने भाइयों को बता दिया। और क्या लिखा यहाँ पे, उस स्वप्न को बता दिया, उस दर्शन को बता दिया, उस बुलाहट को बता दिया। किसको? अपने भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने लोगों को, स्वयं के भाइयों को बता दिया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, डाहा करने लगे, नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। क्यों? बताने के तुरंत बाद तब लिखा है, तब वे यूसुफ से और ज़्यादा नफरत करने लगे, और ज़्यादा ढास से भर गए। बड़ा आया दर्शन देखने वाला, बड़ा आया स्वप्न देखने वाला, बड़ा आया महान बनने वाला, और ज़्यादा डाहा करने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, अपने लोग, बाहर के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उन्नति करें, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप प्रभु में बढ़े, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन के द्वारा वरदान के कार्य प्रकट हो, कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि द्वेष करेंगे, डाहा करेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे, आपको नफरत करेंगे, आपको चुगली करेंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे कि बड़ा आया दर्शन देखने वाला, बड़ा आया प्रार्थना करने वाला, बड़ा आया वचन बोलने वाला, बड़ा आया भविष्यवाणी करने वाला, बड़ा आया चंगा करने वाला। लोग क्या करेंगे? आपको डाहा और नफरत करेंगे, आपको गिराएंगे। इसीलिए अपना दर्शन संभाल के रखो। हम
हम तुरंत अपना सपना, दर्शन, बुलाहट अपने लोगों को बताते हैं जिनके ऊपर विश्वास है। लेकिन नतीजा क्या होता है, वे लोग हमको और ज़्यादा नफरत करते हैं, जैसे यूसुफ के भाइयों ने किया। अपने भाई को वे डाहा करने लगे, बल्कि खुश होना चाहिए था कि अरे वाह, प्रभु इसके जीवन के द्वारा क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ये दर्शन देख रहा है, वाह, इससे क्या होगा, परिवार का नाम बड़ा होगा, रोशन होगा। लेकिन उल्टा हो गया, उनके भाई लोग उसे नीच दृष्टि में देखने लगे। इसलिए कभी भी अपना दर्शन, अपना बुलाहट लोगों को, अपने परिवार लोगों को भी ना बताओ। हम कई बार अपने परिवार के ऊपर भरोसा करते हैं और खुल के उन बातों को बोल देते हैं। नतीजा क्या होता है, वही लोग हमको गलत भावना से देखते हैं। देखो ये तो दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, देखो ये तो प्रार्थना करने वाला बहन थी, देखो ये तो गवाही देने वाला भाई था। वे लोग हमारे ऊपर ही टूट पड़ते हैं और हमें दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी अपना दर्शन लोगों को नहीं बताओ। यूसुफ ने अपने भाइयों को वो दर्शन को बता दिया, तो इसका नतीजा यह होता है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय का 18 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, किसे, यूसुफ को। यूसुफ अपने भाइयों के पास आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है। तो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दूर से देखा, तो उसके निकट आने से पहले ही, यूसुफ अपने भाइयों के करीब आने से पहले ही उसके भाई लोग उसे मार डालने का षड्यंत्र रचे। अपने भाई को, यूसुफ को मार डालने के लिए क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। मार डालने के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, उन षड्यंत्र को रच रहे हैं। सोच के देखिएगा, सोच के देखिए, अपने भाई को मार डालना चाहते हैं, अपने भाई को खत्म करना चाहते हैं, अपने भाई को नष्ट करना चाहते हैं, अपने भाई को बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? केवल एक कारण, वह है दर्शन। अपने यूसुफ ने अपना दर्शन उनके सामने प्रकट कर दिया, खोल कर कह दिया, जिसके कारण से वे ईर्ष्या से भर गए, डाह से भर गए और ज़्यादा यूसुफ को नफरत करने लगे। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहना, सतर्क रहना, अपना दर्शन, अपना बुलाहट। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको कौन सा दर्शन दिया है, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको कौन सा बुलाहट दिया है। हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले होंगे, हो सकता है आप स्वर्गीय बातों को देखने वाले होंगे, हो सकता है परमेश्वर, हालेलुया, आप बाइबल पढ़ने के द्वारा प्रभु प्रकाशन के माध्यम से बात कर रहा है। हो सकता है आप भविष्यवाणी करने वाले होंगे, हो सकता है आप चंगा करने वाले होंगे, हो सकता है आप उपदेश देने वाले होंगे। प्रभु ने, हालेलुया, आपको अन्य अन्य वरदान, अन्य अन्य बुलाहट आपको दिया है। क्यों? ताकि कलीसिया उन्नति करे, हालेलुया, और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। इसलिए परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया, वो बात करता है। और जब बात करता है तो मेरे प्रियो, तुरंत अपने लोगों को नहीं बताओ, तुरंत अन्य लोगों को भी मत बताओ, बल्कि उन बातों को संभाल कर रखो। हालेलुया, हालेलुया, ताकि शैतान आपको गिराने का प्रयास न करे, शैतान आपको नष्ट करने का प्रयास न करे, शैतान आपको बर्बाद करने का प्रयास न करे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, बल्कि नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। वो आपको घात करेगा, वो आपको नष्ट करेगा। इसलिए अपना दर्शन, हालेलुया, अपने तक ही सीमित रखो। दूसरी बात यह है, अपना मन की बातें लोगों को न बताओ। अपना मन की बातें लोगों को न बताओ। हम कई बार यह सोचते हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं लोगों के सामने बोल दूंगी तो मैं हल्का हो जाऊंगी, यदि मैं लोगों के सामने अपना मन की बात बोल दूंगा तो मैं अपने आप को हल्का महसूस करूंगा। लेकिन उल्टा होगा,
हम कई बार यह सोच के हम अपने प्रिय मित्र, हम अपने प्रिय सहेली, हम अपने प्रिय दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को अपना मन की बातें खोल कर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमारा भरोसा है, उम्मीद है कि वो तो मेरा दिल की बातों को समझेगा, वो तो मेरा दिल की बातों को समझेगा। लेकिन सावधान रहना, अपना मन की बातें लोगों के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं बोलना, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 41:6 में यहाँ पर दाऊद कहता है, जब वो मुझसे मिलने को आता है, कोई मित्र, कोई व्यक्ति दाऊद से मिलने के लिए आ रहा है, तब वो व्यर्थ बातें कहता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे प्रियो, कोई भी आपके सामने मिलने के लिए आते हैं, चाहे आपके घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार के लोग क्यों ना हो, अपने मन की बातें हम यह सोच कर बोल देते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय मित्र, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इन बातों को बाहर जाकर नहीं बोलना, इन बातों को लोगों के सामने नहीं बोलना। तो वो लोग कहते हैं, हाँ मैं नहीं बोलूँगी। क्या मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? शपथ खाते हैं, मैं किसी के सामने नहीं बोलूँगा, तुम मुझसे बेफिक्र होकर बोल सकते हो। लेकिन बोलने के द्वारा आप अपने मन की बातों को क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, खोल कर बोल देते हैं। अपने परेशानी, अपना दुख, अपना दर्द उनके सामने खोलकर बोल देते हैं, जिसके कारण से वो व्यक्ति, वे लोग बाहर जाकर आपके विरोध में आपको बुराई करते, आपका बुराई करते, इन बातों को बाहर जाकर उनकी चर्चा करते हैं। आपकी बातों को, जो मन की बातें हैं ना, उन बातों को लोगों के सामने बाहर जाकर खोल कर कह देते। इसका मतलब आपको ठट्टों में उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि आपका भला हो, कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, कोई भी नहीं चाहता कि आप आदर और सम्मान में ठहरे। लेकिन होता क्या है, उन लोगों का विचार यह है, आप और ज़्यादा टूट जाए, और ज़्यादा दुखी हो जाए, और ज़्यादा गिरे, और ज़्यादा आप दब जाए, और ज़्यादा आपके जीवन में निराशा हो, और ज़्यादा। कोई भी आपका भला ही नहीं चाहता है। वे लोग बाहर जाकर आपकी मन की बातों को लोगों के सामने बुराई के तौर पर, बुराई के भावना पर कहते हैं, आपका बुराई करते हैं, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपकी बातों को उन लोग ठट्टों में उड़ाते हैं, आपके बातों को बोल बोल कर वे आनंदित होते हैं। इसलिए सावधान रहना, अपनी मन की बातों को लोगों के सामने चर्चा नहीं करना कि मेरे मन में यह बातें चल रहा है। चाहे आपके पास्टर हो, चाहे आपके लीडर हो, चाहे आपके विश्वासी हो, अपनी मन की बातें उनके सामने प्रकट नहीं करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अन्यथा आपका निरादर होगा, आपका बुराई होगा, आपको लोग तुच्छ समझेंगे और गिराने का प्रयास करेंगे। तो आपका मन कैसे हल्का होगा? नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हम भजन संहिता 62 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हमें अपने मन की बातें किसके सामने खोल कर कहना है? ये बाइबल का जीवित कलाम कहता है। हम अपने मन की बातें किसके सामने खोल कर कहे? लोगों के सामने नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भी भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि आपके दर्द को समझने वाला वो नहीं है। आपको, आपके दुख को आनंद में बदलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आपको उद्धार देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आपकी निराशा को आशा में बदलने वाला वो व्यक्ति नहीं है, वो प्रभु होगा। प्रभु के पास जब आप जाओगे, हालेलुया, यीशु के पास जब आप जाओगे, तो उस पर भरोसा रखो, किसी मित्र पर नहीं, किसी रिश्तेदारों पर नहीं।
बल्कि प्रभु पर हर समय भरोसा रखो। जब आपके मन में हलचल हो रही है, जब आप व्याकुल हैं, जब आप टूट गए हैं, मन में बहुत सारी बातें भरा हुआ है, तब भी प्रभु पर हर समय भरोसा रखो। केवल 1 घंटे के लिए नहीं, केवल 24 घंटे के लिए नहीं, बल्कि हर समय कठिन परिस्थितियों में, निराशा के मध्य में, आंसू के मध्य में, बोझ और चिंता के मध्य में भी प्रभु पर भरोसा रखो। आगे का वचन कहता है, उससे, प्रभु से, यहोवा से अपने मन की बातें का मतलब बहुवचन, बात यानी एक वचन, अपनी बातें जो बहुत है, जो अनगिनत है, अपनी बातें, हालेलुया हालेलुया, अपने मन की बातें खोल कर कहो। प्रभु के सामने अपने मन की बातें जो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे जीवन में वो बातें भरा हुआ है, उन बातों को प्रभु के सामने बोले कि प्रभु मैं इस हालात में हूँ, प्रभु मैं इस कठिनाई में हूँ, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल, मुझे आशीष दे, मुझे चंगा कर, मुझे प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु मेरे मन में ये बातें हैं, मेरे परिवार को बदल दे, मेरा जीवन को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे। प्रभु के सामने बोलो ना। लोगों के सामने क्यों बोल रहे हो? लोग आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, लोग आपके जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 का 8 पद में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा है 1 पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि हम यहोवा के सामने घुटने टेकने वाले हैं, हम यहोवा से प्रार्थना करने वाले हैं, हम यहोवा से दुहाई देने वाले हैं, अपने मन की बातों को हम यहोवा के सामने रखने वाले हैं, इसलिए आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति को पाया है, प्रार्थना का उत्तर को पाया है, आंसू का प्रतिफल को पाया है, और वे कभी लज्जित और शर्मिंदा नहीं हुए हैं। क्योंकि हम लोगों के ऊपर दृष्टि करने वाले नहीं हैं, हम प्रभु की ओर दृष्टि करने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए अपने मन की बातें जो हलचल हो रही है, प्रभु के सामने बोलो, हे प्रभु मुझसे बात कर, मेरे मन में ऐसी दुविधा है, मेरे मन में ऐसी बातें हैं, मेरे मन में ऐसी बातें हो रही है, मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो आपके मन में कौन कौन सी बातें हैं। ये बातें मुझसे मत बोलो, किसी व्यक्ति के सामने मत बोलो, प्रभु के सामने बोलो, क्योंकि वही आपका दर्द को समझता है, वही आपका टूटा हुआ दिल को जानता है, वही आपके आंसू को देखता है, वही आपके मन को देखता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लास्ट बातें कहकर मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगा। अपना कमजोरी लोगों को न बताए। कमजोरी 2 प्रकार का है, एक है शारीरिक कमजोरी और एक है आत्मिक कमजोरी। हम पहले शारीरिक कमजोरी के बारे में सीखेंगे। 1 कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय का 27 पद में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। मतलब कोई चीज़ है जो हमें विवश कर रहा है, हमें कमजोर कर रहा है। हो सकता है लालच आपको कमजोर कर रहा है। मैं लालच किए बिना नहीं रह सकता, मैं चोरी किए बिना नहीं रह सकता, मैं हत्या किए बिना नहीं रह सकता। वो मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे निचोड़ रहा है, मुझे निर्बल कर रहा है। मैं नशा किए बिना नहीं रह सकता, मैं क्रोध किए बिना नहीं रह सकता। मैं क्रोध करता ही हूँ, मैं लालच कर ही रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर ही रहा हूँ, मैं पाप कर ही रहा हूँ। अभिलाषा मुझे क्या कर रहा है? मुझे निर्बल कर रहा है, मुझे कमजोर कर रहा है। पौलुस ने कभी भी अपना कमजोरी को नहीं कहा, बल्कि वो कहता मैं अपने शरीर को, अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। जो देह की क्रिया है, देह का कार्य है, उसको करने के लिए पौलुस रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जो कमजोरी है हर एक व्यक्ति के अंदर,
हर एक इंसानों के अंदर कमजोरी है। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सी कमजोरी है। लोगों को नहीं बताओ, अपने पास्टर को, लीडर को, विश्वासी को, परिवार के लोगों को अपना कमजोरी को न बताओ। क्यों? क्योंकि आपको क्या करेंगे? ठट्टों में उड़ाएंगे। हम तो आपको अच्छा समझ रहे थे, आप तो पापी निकले। हम तो आपको बढ़िया समझ रहे थे, लेकिन आपके मन में तो ऐसी ऐसी बातें हैं। लोग आपको अपमानित करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना कमजोरी को लोगों को बताए, आप अपने कमजोरी को लोगों के सामने प्रकट किए। कभी भी अपना कमजोरी को नहीं बताओ, बल्कि अपना कमजोरी को जो आपको निर्बल कर रहा है, प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु मैं ये चीज़ें मुझे कमज़ोर कर रहा है, ये चीज़ें मुझसे अलग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो। याकूब की पत्री में लिखा है, जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, जब हम प्रभु के अधीन होंगे, और लिखा है तब तुम शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। जो कमजोरी है आपके जीवन से दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 32 अध्याय का 5 पद में राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। इसका मतलब राजा दाऊद के अंदर भी कुछ पाप था, लेकिन राजा दाऊद लोगों के सामने नहीं बता रहा है कि मैंने ये पाप किया, मुझसे ये गलती हो गया, मैंने अपराध किया। वो लोगों के सामने नहीं बता रहा है, बल्कि वो प्रभु के सामने जाकर क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अपना पाप को प्रभु के सामने प्रकट कर रहा है और अपना अधर्म को नहीं छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने, किसके सामने? पास्टर के सामने नहीं, लीडर के सामने नहीं, विश्वासी के सामने नहीं, यहोवा के सामने, प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने क्या लिखा है? अपने अपराधों को मान लूंगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। तब क्या लिखा है? तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कमजोरी हर एक लोगों के अंदर है। मूसा बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति था, इसलिए मिस्री व्यक्ति को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वो प्रभु के पास गया, वो क्रोध, हालेलुया, अब नहीं रहा। वो मूसा नम्र व्यक्ति बन गया। इसका मतलब जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पतरस डरने वाला व्यक्ति था, डर कर वो यीशु का 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा, हालेलुया, चेलों के ऊपर आया, हालेलुया, तो वो पतरस निडर होकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। हालेलुया। इसका मतलब यदि डर है, कमजोरी है, गुस्सा है, प्रभु के पास जाए, हालेलुया, वो आपको नम्र बनाएगा, आपकी कमजोरी को दूर करेगा, हालेलुया, निडर बनाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरा कमजोरी यह है आत्मिक कमजोरी। हम कई बार हम लोगों के सामने बोलते हैं कि मैं प्रार्थना में कमज़ोर हूँ, मैं वचन में कमज़ोर हूँ, मैं विश्वास में कमज़ोर हूँ, आराधना में कमज़ोर हूँ। लोगों के सामने हम न बताएं, लोगों के सामने न बोले कि मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर पाया गया हूँ। हम प्रभु के पास जाए, हालेलुया, आपका शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगा और आत्मिक कमजोरी बलवंत में बदल जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वे तुम्हें उचित और सही समय पर क्या करे? आपको बढ़ाना शुरू कर दे। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ेगा,
प्रार्थना का स्तर बढ़ेगा, वचन में आप मजबूत होंगे, आराधना में मजबूत होंगे। आपको मजबूत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आपको मजबूत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, यहोवा सामर्थी परमेश्वर है। आपको चलाने वाला भी प्रभु है, मदद करने वाला भी प्रभु है, आपको हर एक कठिन परिस्थितियों में संभालने वाला भी प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने 3 बातें सीखा। आशा करता हूँ इन तीनों बातों के द्वारा आप सभी ने बहुत बड़ी आशीष को पाया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू।